Start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और अपने सर्कल में शेयर भी करते होंगे। आज हम क्लास 9 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। आज बड़ा छोटा सा एक टॉपिक है, अक्सर 4 नंबरों के लिए पेपर में आ जाता है, जिसका डेंसिटी, इसको डेंसिटी कहते हैं। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो छोटा सा है, अक्सर पेपर में आ जाता है। डेंसिटी क्या है? देखिए, पहले तो आप ये समझें कि यूनिट वॉल्यूम किसे कहते हैं। पहले तो आप ये समझें कि यूनिट वॉल्यूम आप किसे कहते हैं। देखिए, यूनिट मैं कंसीडर करता हूं कि आपके पास एक क्यूब है इस तरह से। लेट्स सपोज वी आर हैविंग अ क्यूब लाइक दिस। आपके पास इस तरह से एक क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपके पास इस तरह का एक क्यूब है। अब अगर मैं कहूं कि इस क्यूब की लेंथ भी मैंने 1 मीटर ली हुई है, विड्थ भी मैंने 1 मीटर ली हुई है और हाइट भी मैंने 1 मीटर ली हुई है। अगर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करूंगा, वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है, तो 1 मीटर इनटू 1 मीटर इनटू 1 मीटर, इससे 1 मीटर क्यूब आ जाएगा। ये जो 1 मीटर क्यूब आ गया, ये हमें यूनिट वॉल्यूम शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? यूनिट वॉल्यूम। इसको यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। सच अ फिगर या सच अ बॉडी जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 1 मीटर हो, तो इस तरह की बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? यूनिट वॉल्यूम होगा। अब हम डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले ये अंडरस्टैंड करें। देखिए, डेंसिटी को आप इस तरह डिफाइन करते हैं, आप कहते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? डेंसिटी। हाउ मच मास इज अवेलेबल इन अ यूनिट वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो आप कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डेंसिटी कहते हैं। यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये क्यूब हमने लिया हुआ था, ये यूनिट वॉल्यूम है, इसके अंदर कितना मास मौजूद है, वो मास असल में डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। याद रखें, डेंसिटी को आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो ये सिंबल है। ये जो सिंबल मैंने ड्रा किया, दिस इज अ सिंबल ऑफ डेंसिटी। और इसको कैसे रीड किया जाता है? रीड एज रो। इसको हम लोग RHO पढ़ते हैं, रो। और मैथमेटिकली हम डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी को आप कुछ यूं लिख सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। और सिंबॉलिकली अगर लिखना चाहेंगे तो कुछ यूं लिखा जाएगा। सिंबॉलिकली अगर आप लिखेंगे तो ये डेंसिटी को हम लोग कुछ यूं लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू m बाय v। ये m मास ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही हो गया। इसका यूनिट क्या होता है जी? अब इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। इसका यूनिट ऊपर मास है तो किलोग्राम, नीचे वॉल्यूम है मीटर क्यूब। किलोग्राम मीटर क्यूब या किलोग्राम m पावर -3। ये m पावर +3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ये हमारे पास डेंसिटी का यूनिट है। और डेंसिटी क्वांटिटी कौन सी है? याद रखें कि डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। याद रखें कि डिपेंडेंस क्या है? डेंसिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है? डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखें, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है कब? जब आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हो। जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो मास और डेंसिटी
आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर आपने मास को कांस्टेंट रखा, अगर आप मास को कांस्टेंट रखेंगे तो डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सही है, तो ये हमने कुछ इसके डिपेंडेंस के बारे में पढ़ लिया। अब हर मटेरियल की या हर बॉडी की अपनी डेंसिटी होती है। कुछ एज अ एग्जांपल मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास आयरन की जो डेंसिटी है, आयरन की डेंसिटी, फॉर एग्जांपल आयरन की डेंसिटी 7900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। गोल्ड की डेंसिटी 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। आइस की जो डेंसिटी होती है दैट इज 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर की जो डेंसिटी है दैट इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कार्बन डाइऑक्साइड की जो डेंसिटी होती है दैट इज 2.0 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। सो ये हमारे पास क्या है कि ये हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। हर मटेरियल की, हर बॉडी की अपनी एक डेंसिटी होती है जो कि फिर नेचर वाइज, मटेरियल वाइज जो है वो डिफरेंट करती रहती है या वेरी होती रहती है। दिस वाज ऑल अबाउट डिटेल लेक्चर अबाउट डेंसिटी। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में आ जाता है, ठीक है, और बच्चों को फिर प्रॉब्लम होती है। छोटा सा है, जितना याद रखें कि आप पेपर में हेडिंग ज्यादा देंगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हेडिंग वाइज किस तरह चल रहे हो। हालांकि टॉपिक को इतना बड़ा नहीं है, आप हेडिंग को देख सकते हैं मैंने किस तरह से उसको बिल्कुल डिटेल के अंदर जो है आप लेकर गए हो। सही है, सो दिस इज ऑल द लेक्चर अबाउट टुडेज टॉपिक डेंसिटी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।